अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिज़ल्ट क्या है। व्यूवर्स, अभी आप में से जिन लोगों ने अप्रैल के लास्ट वीक में लास्ट डेज़ में एडी एएसएफ का पेपर दिया थ्रू एफपीएससी, थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर ये बताएं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। इन सारे सवालात का जवाब जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में दिया जाएगा। व्यूवर्स, पहली बात तो ये है कि एडीएएसएफ का जो इस दफ़ा का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आया, काफ़ी क्रिटिकल पेपर आया और कुछ लोगों को मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत मुश्किल लगा, कुछ लोगों को जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत मुश्किल लगा, कुछ लोगों को इंग्लिश का पोर्शन भी मुश्किल लगा। मैं हमेशा से आपको एक बात कहता हूँ, समझाता हूँ, बतलाता हूँ कि इंग्लिश को आपने रट्टा नहीं लगाना, इंग्लिश की आपने प्रेपरेशन करनी है, उसको सीखना है, ग्रामर को सीखना है। जब तक आप ग्रामर को नहीं सीखोगे तब तक आप को आसानी नहीं होगी पेपर अटेम्प्ट करने में। जब भी किसी भी पेपर में जाओगे तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी उसमें, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एडीएएसएफ का रिज़ल्ट जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं जी एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। तो दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कम से कम माइंड में रखें कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 से 3 माह के दरमियान में आएगा। व्यूवर्स, इस वक्त एफपीएससी और पीपीएससी के पास और भी बहुत सारी सीट्स हैं जो अभी पिछले साल के रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं, उससे पिछले साल के भी कुछ सीट्स के रिज़ल्ट पेंडिंग हैं, तो अभी वो भी अनाउंस होने हैं। तो अभी जो रिसेंटली एडीएएसएफ का पेपर हुआ है, तो अभी आप 2 से 3 महीने सुकून रखें, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, देन बाकी मामलात, बाकी प्रोसीजर्स चलेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाने वाला, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा? नहीं जी, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अब होगा क्या? आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप में से जो लोग एमसीक्यूज़ पोर्शन में क्लियर होंगे उनकी एक लिस्ट एफपीएससी जारी करेगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लिस्ट जो है पब्लिश कर दी जाएगी। जो खुश नसीब शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू और फिज़िकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस के लिए कॉलअप कर लिया जाएगा और देन आगे इंशाल्लाह उसके बाद जो फर्दर शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी अपॉइंटमेंट एज आ एडीएएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे उनको तैनात कर दिया जाएगा। अच्छा, तो व्यूवर्स, इसमें एक और बात, वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन के सर एक्सपेक्टेड मेरिट इस दफ़ा क्या है। चारों सूबों से ये सवाल बहुत ज़्यादा देखने में, सुनने में आ रहा है और कई स्टूडेंट्स ने, कई व्यूवर्स ने, दोस्तों ने ये पूछा कि सर ये बताएं कि ये जो एक्सपेक्टेड इस दफ़ा का मेरिट है वो क्या आएगा। तो एक्सपेक्टेड मेरिट की जहाँ तक बात है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की हालात बहुत टफ़ हैं और कहीं पे भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब स्टेबिलिटी नहीं है और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अरसा काम करते रहे लेकिन उनकी एज थी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, उन लोगों ने फिर से अप्लाई करना शुरू कर दिया और एक होल हार्टेडली नींदें हराम करके कहते हैं ना जिसको, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो वो मामला चल रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशंस में लोग अब दोबारा सरकारी नौकरियों की तरफ जो है उनका रुख जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हट के सरकारी नौकरियों की तरफ आ चुका है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड मेरिट जो है, ध्यान में रहे, जहन में रहे कि आप 85 प्लस मार्क्स अगर आपके आएंगे तो ही आप शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। ये कोई 100% नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 80% मिनिमम, 85 to 90 मैक्सिमम। अब इससे नीचे वाले लोग जो हैं जिनके 75 हैं, 72 हैं, 65 हैं, वो लोग क्या करें, ठीक है। जब आप पेपर देते हैं तो आपको इतना एक तो क्लियर हो जाता है कि हमारे मार्क्स कितने एक आएंगे, ठीक है। वो लोग दोबारा से प्रिपरेशन करें, जो किताबें, जो सोर्सेज से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों को मुश्किलात का सामना नेक्स्ट पेपर में आपके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस में चले जाएं। जब तक 80 प्लस में मार्क्स नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। पहले क्या होता था कि जी 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं तो जी आप टॉपर लिस्ट में चले जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब
इतना ज़्यादा नॉलेज है बच्चों के पास, इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, हर किसी के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, हर किसी के पास डोगर, एडवांस, पाक एमसीक्यूज़, गूगल, यूट्यूब, बेतहाशा आपके पास। आप सीखने वाले बने तो सिखाने के लिए, आप सेल्फ स्टडी के लिए भी आपके पास बहुत सारा मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, किताबों में पड़ा हुआ है। तो मेरिट जो है वो ऊपर चला गया, ये सारे पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किए। अच्छा, तो व्यूअर्स ये आपको मैं बताता चलूँ कि अभी कुछ और सीट्स जो हैं इंस्पेक्टर एफआईए और इंस्पेक्टर कस्टम्स वगैरह के लिए भी कुछ अर्सा पहले जो है वो इन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज़ की थी। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो उसके पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। आप में से किसी भी किस्म का कोई भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बान।